इशारा तो दे दिया है, क्या इशारा दिया है। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मधुबन वालों को मधुबन इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि उनका बुद्धियोग बाहर की दुनिया के मान मर्तबे में जा रहा है। उनका बुद्धियोग स्वर्ग की तरफ नहीं है, स्वस्थिति की तरफ नहीं है। रावण की दुनिया में उनका बुद्धियोग लगा हुआ है, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो उनको तो मधुबन छोड़ना लाजमी है। जो ईंटों का ज्ञान सरोवर बना के बैठे हैं, वो समझते हैं कि हम ज्ञान सरोवर में रहने वाले हैं, बाकी सारी दुनिया ज्ञान सरोवर में रहने वाली है। लेकिन वास्तव में ईंटों के धाम को ज्ञान सरोवर नहीं कहा जाता। ज्ञान सरोवर किसे कहा जाता है? ज्ञान मान सरोवर कहते हैं कि मान सरोवर झील पहाड़ों पर है। बहुत ऊंची स्टेज जिनकी बनती है, वो ज्ञान के आधार पर उनकी ऊंची स्टेज बनती है। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान माने जानकारी। जानकारी असलियत की या नकली बनेगी? असलियत की जानकारी भगवान देता है। बाकी सारी दुनिया की बुद्धि में है नकली जानकारी, और भगवान देता है असली जानकारी माना असली ज्ञान। मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं सब झूठा ज्ञान सुनाते हैं, उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। मृत्यु होती है तो पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाता है। तो मनुष्य है मृत्यु लोक के, इसलिए उनको 84 के चक्र का ज्ञान तो है ही नहीं। भगवान मृत्यु लोक में आता ही नहीं है। भगवान तो जन्म में भी नहीं आता है और मृत्यु में भी नहीं आता है। वो जन्म मृत्यु से परे है। जन्म होता है लेकिन अलौकिक जन्म होता है, देह का जन्म नहीं होता है। तो जब जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है तो उसको अनेक जन्मों का ज्ञान है ही है, रहता ही है। वो सदा शिव है। क्या सत्य माने शिव, सत्य ही कल्याणकारी है, उसको ही शिव कहा जाता है। वो ही ट्रुथ गॉड फादर है। क्या गॉड फादर इज ट्रुथ अंग्रेज लोग भी कहते हैं। तो जो सत्य को जानने वाला है वो सच्चखंड की स्थापना करता है, और जो झूठ को जानने वाले हैं वो झूठ खंड की स्थापना करते हैं। तो अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि जो गीता पाठशालाएं हैं वो सुखधाम में है या दुखधाम में है? सुखधाम में। गीता पाठशालाएं कौन सी दुनिया में खुली हुई है? दुखधाम में गीता पाठशालाएं खुली हुई है। और इस दुखधाम में राज्य किसका है? रावण का राज्य है। पढ़ाई भले हम पढ़ रहे हैं ईश्वर की, लेकिन बुद्धि में है कि हम रह कहाँ रहे हैं, कहाँ के वासी हैं अभी प्रैक्टिकल में? नरक की दुनिया के रहने वाले, रावण राज्य की दुनिया में रहे पड़े। कहते हैं ना, है कहते हैं ना, जल में रह करके मगरमच्छ से वैर। रहते हैं हम रावण राज्य की दुनिया में। इतना बड़ा रावण राज्य फैला हुआ है जहाँ यथा राजा तथा प्रजा होती ही है। तो सारी प्रजा कौन से संप्रदाय की हो गई? रावण संप्रदाय की हो गई। और हम भी जब अपने को चेक करते हैं तो देखते हैं हमारी बुद्धि भी नरक की दुनिया में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बीच बीच में नरक की दुनिया में जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, हम भी बीच बीच में बनते जरूर हैं। ऐसे नहीं कि सदा काल हम निश्चय बुद्धि रहते हैं, बीच बीच में माया हमको हिला देती है। कर्मेंद्रियों से हिला देती है, वाचा से हिला देती है, कर्मेंद्रियों से भी हिलाती है, वाचा से भी हिलाती है, और दृष्टि से भी हिलाती है। दृष्टि भी खराब हो जाए तो रावण का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है ना। तो अब इस प्रभाव से कैसे बचे? ये मगरमच्छ मुंह फैलाए बैठा हुआ है, जिसके गाल में हम बार बार चले जाते हैं और भगवान हमको बचा लेते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा?
अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बनते हैं तो आत्मा को थोड़ा सुख होता है, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। तो आखिर ये चक्र कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन बगुलों की दुनिया को छोड़ नहीं देते। अगर सहज सहज नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा? अभी कोई ऐसा तैयार हुआ है जो तन से, धन से, मन से, अपने पास हमारी मुट्ठी में जो भी समय है उस समय से, संपर्कियों से, संबंधियों से इस दुनिया को छोड़ के बैठा हो? छोड़ के कोई नहीं बैठा। छोड़ के कोई नहीं बैठा है। सब पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा पकड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा पकड़े हुए हैं कम से कम। अच्छा, जो ज्ञान का लक्ष्य है, जो पढ़ाई का लक्ष्य है, जो हमारी पढ़ाई है, उसकी जो एग्जाम है, वो हमारा मुख्य एग्जाम कौन सा है? नष्ट हुआ स्मृति लगना। तो तन से, मन से, धन से, संपर्कियों से, संबंधियों से क्या हम 100% नष्ट मोहा बने हैं? नष्ट मोहा बने नहीं। और 70 साल इस संगम युग के पूरे हो गए। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, प्रत्यक्षता होने वाली है, स्थापना होने वाली है। चलो हम नहीं बनेंगे स्थापना में आने वाले बंदे, तो कोई तो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। हम स्थापना में आने वाले बंदे नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा। तो जो बनेगा, जो करेगा, उसका नंबर आगे चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? क्योंकि बुद्धि के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि लगाव कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से, समय, संपर्कियों और संबंधियों से थोड़ा न थोड़ा लगाव लगा हुआ है, छूटता नहीं। तो जब तक वो लगाव नहीं छूटता है, झुकाव नहीं छूटता है, पक्की आत्मिक स्थिति वाले नहीं बने कि जो आत्मा बने हैं, भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं, वही हमारा परिवार है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा कोई परिवार नहीं है। देहदारियों की तरफ पार्शियलिटी चली जाती है, पक्षपात किस तरफ हो जाता है? देह और देह के संबंधियों की तरफ पक्षपात चला जाता है, बुद्धि पक्षपाती बन जाती है। इससे क्या साबित होता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं या रावण के बच्चे? अभी भी रावण के बच्चे। 70 साल ज्ञान लेने के बावजूद भी अभी भी रावण के बच्चे साबित हो रहे हैं, क्योंकि नष्टो मोहा देह और देह के संबंधियों से मोह नष्ट नहीं हुआ। जानते भी हैं ये देह का कनेक्शन आत्मा का सिर्फ एक जन्म का है। जो देह मिली है, इस देह के जो संबंधी मिले हैं, जो भी इस देह से कनेक्टेड पदार्थ मिले हुए हैं दुनिया के, घर, मकान, जमीन, जायदाद, कारखाना, वो इस एक जन्म से ही संबंधित है ना, देह से ही संबंधित है ना, आत्मा से तो संबंधित नहीं है। ये जानते हुए भी बुद्धियोग उनसे टूट नहीं पाता है, तो नंबर जरूर पीछे हो जाएगा। तो डिले इज डेंजरस। क्या अगर इसी तरह हम अलबेलेपन में रहे, अरे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। भगवान हमारा साथी है, तो साथी हमको साथ न दे ये तो हो नहीं सकता। लेकिन साथी भी नंबरवार है हम या अव्वल नंबर के साथी है? तो नंबरवार में क्यों आते हैं? नंबरवार अगर भगवान के साथी की लिस्ट में आ जाएंगे तो वर्षा भी नंबरवार का मिलेगा। अगर अव्वल नंबर का वर्षा मिलना है, लेना है, तो पक्का पक्का भगवान का साथी बनना चाहिए हर परिस्थिति में। किसका साथी? भगवान का साथी। तो अव्वल नंबर का वर्षा पाएंगे।
तन की ताकत को देखना है कि तन की ताकत किसके सहयोग में जा रही है, घड़ी घड़ी चेक करना। ये जो तन की ताकत है वो सारे दिन में भगवान के कार्य में कितनी लगाई, और जो देह की तरफ, मनुष्यों की तरफ, जो देह के संबंधियों की तरफ झुकाव जाता है, संपर्कियों की तरफ झुकाव जाता है, उसमें कितनी लगाई। कितना समय हमने ईश्वरीय कार्य में दिया और कितना समय देह और देह के संबंधियों और संपर्कियों में दिया। कभी कभी ऐसा होता है सुबह से शाम तक हम सेवा करने में तो लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, लेकिन अंदर में ये चालाकी भरी रहती है कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं कल ये हमारे बड़े सहयोगी बन जाएंगे, ये हमको कोई बड़ा मकान दे देंगे, बड़े धन का अमाउंट दे देंगे, तो हम बड़े सर्विसेबल साबित हो जाएंगे, हमारा मान मर्तबा खूब हो जाएगा। तो ये लौकिक दुनिया की प्राप्ति हुई, एक जन्म की प्राप्ति हुई, या सदाकाल की प्राप्ति हुई। अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ बुद्धि योग चला जाता है। ये अल्पकाल की प्राप्ति भगवान नहीं सिखाता। भगवान को कितने जन्म की प्राप्ति देने के लिए आया हो, ऐसी सेवा करनी है जिससे एक जन्म की, इस जन्म की प्राप्ति न हो, कितने जन्म की प्राप्ति हो, 21 जन्मों की प्राप्ति हो, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हमारा हिसाब किताब बन जाता है। तो इस नारकीय दुनिया में रहते हुए अब हमें घड़ी घड़ी ये चेकिंग करनी है कि नरक की तरफ हमारी बुद्धि कितनी है 24 घंटे में, और आने वाली नई दुनिया की तरफ हमारी बुद्धि योग कितना जाता है। नहीं तो क्या होगा, जबरियन ऐसा माहौल बन जाएगा कि हम मजबूरन इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक काम होता है अपनी स्वेच्छा से किया जाए, और एक काम होता है कोई धक्का दे और फिर हम करें, तो ज्यादा प्राप्ति किसमें होगी, जो स्वेच्छा से जो कार्य करेंगे उसमें भगवान भी खुश होगा कि देखो इसकी तो जो स्वाभाविक लगन ना मेरी तरफ लगी हुई है। और धर्मराज पीछे से डंडा मारे, फिर मजबूर होकर के डंडों के दर्द से परेशान होकर के फिर हम मुड़ जाएं, तो उसमें हमारा पद नीचा हो जाएगा। तो ये तो बता दिया कि हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, फिर इकट्ठे रहते क्यों हैं, लेकिन बाबा ने तो कहा है क्या लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखना है। हाँ, जो लौकिक दुनिया है और जो अलौकिक दुनिया है उसमें बैलेंस रखना है, ये बाबा ने तो कहा है। अरे बैलेंस तो रखना है। दो नावें चल रही है, एक नारकीय दुनिया की नाव चल रही है और एक स्वर्ग में ले जाने वाली दुनिया की नाव चल रही है। बैलेंस तो रखना है। एक पांव उस दुनिया में है क्या, हम संगम युग के वासी है ना, कहाँ के वासी हैं, संगम युग के वासी हैं। एक पांव हमारा नरक की दुनिया में भी है, एक पांव स्वर्ग की दुनिया में भी है, लेकिन ज्यादा वजन कौन से पांव में रखना चाहिए, अगर दोनों में बराबर बराबर बैलेंस रख देंगे, बुद्धि का योग उसी दुनिया में रखेंगे और इस दुनिया में भी रखेंगे तो टांगे चले जाते। भला तन भी हमारा जाए उस दुनिया में, धन भी रहे, धन का भी थोड़ा हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग हमारा सारा कहाँ रहना चाहिए, जो नई दुनिया आने वाली है वहां बुद्धि योग रहना चाहिए। हम बुद्धि से वहां सरेंडर होकर रहे हैं। जो बुद्धि से मानने योग्य बात है वो हम भगवान की माने। बुद्धि किसको सरेंडर करें, भगवान को सरेंडर करें। तो बुद्धि अगर सरेंडर होगी, मन सरेंडर होगा, तो जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन होगा, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन भी होगा।